हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल एक रिज़ल्ट आया हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, ग्रेजुएशन बेस्ड सीईटी का, जिसमें कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और लगभग 5,000 कैंडिडेट को पास किया गया है, 15 गुना अभ्यर्थियों को। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जॉब कैसी है, कहाँ पर जॉब लगेगी और कैसे इसकी तैयारी करें। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमारे पास में 2 वैकेंसी आई थी, एक तो 12th बेस सीईटी पर और एक ग्रेजुएशन बेस सीईटी पर। तो जो 12th बेस सीईटी था उसमें इसमें निकली थी अल्पसंख्यक विभाग में, और जो ग्रेजुएशन बेस वाली है वो निकली थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में। तो आपकी जो जॉब है वो लगेगी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में। अब ये क्या करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में होता है कि जो भी SC ST के कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनके लिए हॉस्टल बने हुए होते हैं। वहाँ पर उनकी पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ उनको फ्री में दिया जाता है, और इसके लिए वहाँ पर एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट लगाया जाता है, जिसके लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जो एक हॉस्टल होता है उसमें साथ में एक आपके लिए रूम बना होता है, किचन होता है, ऑफिस होता है, मतलब आपका एक पर्सनल स्पेस होता है पूरा। वहाँ बैठ कर के आपको काम करना होता है, और बच्चों का पूरा ध्यान रखना होता है कि उनके खाने की पूरी व्यवस्था हो और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी पढ़ाई ठीक से हो रही हो। इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना ही आपका काम होता है। जैसे कि कुछ अगर खाने का सामान ख़त्म हो रहा है, आटा ख़त्म हो रहा है, सब्जियां ख़त्म हो रही है, तो वो आपको मंगवानी है। और टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये आपको देखना है। और साथ ही इस वैकेंसी में आपको आगे की पढ़ाई के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। आप अपनी ऑफिस में बैठ कर के फ्री टाइम में आप अच्छे से आगे की पढ़ाई कर सकते हो, आप RS की प्रिपरेशन कर सकते हो, और जॉब प्रोफाइल से थोड़ा इजी आप इसको मान सकते हो, क्योंकि जब आप किसी ऑफिस में बैठ कर के काम करोगे तो शायद आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और वर्कलोड भी ज़्यादा होगा। पर इस वैकेंसी में क्या है कि आप अकेले भी बैठे होंगे, और फ्री टाइम जैसे ही आपको मिलेगा वैसे ही आप अपनी RS की प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप किसी और वैकेंसी की तैयारी करते हो, जैसे कि मान लो अगर आप LDC की भी तैयारी करते हो, तो LDC में भी आपको पहले एक पेपर देना फिर पड़ेगा, फिर टाइपिंग देनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप एक स्टेज को तो पार कर चुके हो। अब सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है और आप बेरोज़गारी के उस पार हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और इसका आप सिलेबस पर बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है वो मैंने देखा है, इसमें मेन पोर्शन जो है वो राजस्थान GK का ही है। इंडिया का सिर्फ ज्योग्राफी का कुछ पार्ट दिया हुआ है, जिसमें कि वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, और एक पोर्शन थोड़ा सा वर्ल्ड का दिया है। वर्ल्ड में इसने बोला है पर्वत, पठार, महासागर वगैरह। तो ये अगर आप बोलोगे तो ये जो 2 चीज़ें अलग से मुझे लगी, ये मैं आपको पढ़ा दूँगी। और राजस्थान GK आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ। धरोहर नाम से एक बुक आती है, जिसमें कि राजस्थान ओवरऑल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो आप एक बार उस बुक में देख सकते हो। अगर आपने राजस्थान GK को ठीक से नहीं पढ़ा है और आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, तो आप उस बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम है। और मैथ्स, रीजनिंग आपने कहीं से भी ये थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर भी आपने पढ़ा ही होगा। जैसे कि अभी मैंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने सारे टॉपिक पढ़े थे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, और एक इंग्लिश हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंग्लिश हिंदी में आप जो मैं डेली शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, आप साथ में मेरे साथ में उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लोक नृत्य पढ़ रही हूँ, शब्द युग्म पढ़ रही हूँ, वन वर्ड्स पढ़ रही हूँ। तो ये एक हफ्ते का टारगेट लिया है मैंने। जैसे कि अभी जो मेरे वन वर्ड और शब्द युग्म बच गए हैं,
उनको मैं कल कंप्लीट करूँगी। कल संडे है तो मैं कल उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरीके से आप भी मेरे साथ में हर हफ्ते का टारगेट ले सकते हो और अपने टारगेट को अचीव करोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो यही था गाइज़, और मैं डिटेल वीडियो भी ले आऊँगी सिलेबस पर, और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द बेस्ट।